आपको फिगर से बता देंगे। ठीक है। मुख्य जो शिकायतें आ रही हैं किस विषय से नहीं, संबंधित अलग हैं? अलग तरह की शिकायतें और जो केसेस दर्ज हो चुके हैं उसके बारे में काफ़ी शिकायतें हैं, बट कुछ काफ़ी पुरानी भी है। 2019 की शिकायत कोई आई है। कोई जीआरपी की शिकायत आई है कि रेलवे ट्रैक पे बॉडी मिली थी, तो वो मामला जीआरपी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स हमको दिए गए वो हम जीआरपी के अधिकारियों के पास पहुंचाएंगे। बाकी लड़ाई झगड़े के मामले हैं और हरासमेंट के मामले हैं, हर तरह के कंप्लेंट्स जो आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। और 2-3 मामले जो पेचीदा से लगे उनकी फाइल्स हमने रेंज ऑफिस में मंगवा ली है। हमारा एक स्क्रूटिनी सेल है रेंज ऑफिस में, जो गंभीर मामले होते हैं, जो ज़िलों से कंप्लेंट्स ज़्यादा आते हैं, उन मामलों को हम वहाँ मंगवाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसकी पूरे डिटेल एक आदेश हम पारित करते हैं। तो अभी तक 2-3 मामले ऐसे आए जिनको हमने स्क्रूटिनी के लिए, समीक्षा के लिए हमारे दफ्तर में बुला लिया है। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ही ये है कि कोई बात अगर किसी वजह से भी सीनियर पुलिस अधिकारियों के नॉलेज में नहीं पहुंची है और अगर लोअर लेवल पे कोई मैनिपुलेशन हुआ है या कोई अन्याय हुआ है किसी भी वजह से, उसको हम एड्रेस कर सकें, उसको ठीक कर सकें। और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कानूनी कार्रवाई हो चुकी होती है, जैसे कोर्ट में चला गया है केस, और फिर भी कंप्लेंट को ये उम्मीद रहती है कि पुलिस अभी भी कुछ इसमें करे। जहाँ लिमिटेशंस होती है कि चालान जब कोर्ट में जाता है उसके बाद जनरली पुलिस हस्तक्षेप नया तथ्य नहीं आता है तब तक नहीं करती है। तो ये उनको समझाने की भी बात है। बट आवर एफर्ट इज़ टू गिव अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं कंप्लेनेंट्स को जहाँ वो डायरेक्टली बात कर सके, वो हिसार आने की उनको ज़रूरत ना पड़े। अभी हम डबवाली में भी हमने 2 दिन पहले किया था, तो ताकि वो आसानी से मिल सके, अपनी बात कह सके, टू मेक द पुलिस वर्क जो है जितना पारदर्शी हो उतना अच्छा होता है और पब्लिक के लिए एक आसानी हो कि अपनी बात कह सके। सर, नागपुर एरिया के मामले आएंगे स्ट्रिक्ट एक्शन जब अगर जो रेंज के अधिकारी है, जो इस पूरे ज़िलों के ऊपर सबसे बड़ा ऑफिस वही है, और वहाँ पे अगर वो यहाँ चल के आते हैं और कोई बात नोटिस में आती है तो कार्रवाई तो होगी उसमें। यहाँ कोई केवल यहाँ अपनी बात कह के जाने वाली बात नहीं है, करने वाली बात। मैं हमेशा कहता हूँ पुलिस की नौकरी जो है वो करने की है। सो जो भी बातें नोटिस में आ रही है उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट लिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई भी होती है। सर, हत्या क्षेत्र में आज पहुँचे हैं आप, यहाँ पर सर चोरी की घटनाएं देखी जाएँ और नशे की घटनाएं देखी जाएँ, तो नशा सर काफ़ी खुलेआम दिख रहा है यहाँ पे। और आपके आगमन से पहले ही रात को एक मेडिकल स्टोर पे छापामार कार्रवाई हुई सर, उसमें क्या प्रक्रिया पूरी के सामने? और मेडिकल स्टोर के छापे में तो कुछ वो टैबलेट्स मिली है जो लिस्टेड नहीं है, मतलब वो उसका फ़ायदा उठाते हैं जो तस्कर है या जो मेडिकल शॉप के साथ उनका कई बार तालमेल होता है कि जो ऐसे टैबलेट्स है जिससे नशा हो, जिससे नींद आए, जिससे एक सुरूर आ जाए, बट वो उसमें अभी हमारे शेड्यूल ड्रग के लिस्ट में नहीं होते। उसका ये फ़ायदा उठा के यहाँ 2 टैबलेट्स इस रीजन में चल रही है, टेपेंडाटॉल और सिग्नेचर के नाम से चल रही है, तो उसकी सूचना थी, इसलिए कल वहाँ रेड करी। और ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में ये लिमिटेशन है कि पुलिस डायरेक्टली उसमें जाके दुकान को चेक नहीं कर सकती, तो इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर की हमको वेट करना पड़ता है और उनके आने के बाद वो कार्रवाई होती है। तो बट इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक ऐप डेवलप किया है साथी नाम से, जो गवर्नमेंट के पास अभी फाइनल स्टेजेस में इसका परीक्षण भी हो चुका है सोनीपत में। अभी जितनी वो ऐप लागू होने के बाद जितनी रिटेल शॉप्स है ये, उनका जो भी स्टॉक होगा, केवल रिटेल नहीं, जो स्टॉकिस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, जहाँ से दवाई चली, कितना रॉ मटेरियल था, उससे कितनी टैबलेट्स बनी, वो कहाँ कहाँ गई डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास और आगे रिटेलर्स के पास कहाँ गई, उसका साथी ऐप के ज़रिए उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मैंडेटरी हो जाएगा। तो हमारे पास
हर रोज़ की सूचना होगी आने वाले दिनों में कि कौन सी टैबलेट किस एरिया में कितनी बिकी। जैसे ट्रामाडोल फॉर एग्ज़ाम्पल लोग यूज़ करते हैं, तो वो रतिया में कितनी बिकी, कहाँ कहाँ बिकी, किन पॉकेट्स में बिकी, तो उससे हमको एक अंदाज़ा आएगा कि किन शॉप से पिलफरेज ज़्यादा हो रही है और कहाँ बिना पर्ची के, और ये पर्ची के साथ ही बेची जाएगी, तो डॉक्टर की पर्ची भी अपलोड करनी पड़ेगी। उससे काफ़ी कुछ चेक केमिस्ट शॉप्स पे आ जाएगा, ये उम्मीद है। तो उसका परीक्षण हो चुका है, बहुत जल्दी हम उसको करेंगे। बट ये जो टैबलेट्स है, जो ऐसी ग्रे एरिया है जो अभी लिस्ट में आए नहीं है, उसका मिसयूज़ होता है, उस पर हम सख्त कार्रवाई करके ऐसे दुकान सील करेंगे। और उसके बाद अगर कहीं बाहर उनका वो मिलता है, मूवमेंट मिलता है, तो वो एनडीपीएस एक्ट में भी उस पर कार्रवाई करने के आदेश है। सर जैसे सेल प्रोसीजर, ये बेसिकली ये जो ऐप है, ये तो हमारे पास ज़्यादातर जो ड्रग्स आते हैं हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, इधर से ज़्यादा आते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हमारे यहाँ कम, बाहर ज़्यादा है। तो हमारा एफ़र्ट है कि हम उन गवर्नमेंट से भी बात करके वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि ये रीजन में व्यवस्था लानी पड़ेगी। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, हर मैन्युफैक्चरर का जो आ रहा है वो डिटेल हो, बट एटलीस्ट हमारे रीजन में अगर हो जाए, जॉइनिंग स्टेट्स में अरेंजमेंट हो जाए, ये ऐप अगर हम अडॉप्ट कर लें, तो ये समस्या बहुत इस पर चलती है। बट रिटेलर्स के पास जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो तो उनको स्टॉक बताना पड़ेगा, तो उससे हम एटलीस्ट रिटेल जो पिलफरेज ज़्यादा रिटेल लेवल पे होता है, उसको हम चेक कर पाएँ। रतिया सर जैसे दिस इज़ अ चैलेंज है ना, ये बड़ा चैलेंज है। मैंने इसको 2000 में भी यहाँ पर पुलिस कप्तान था तब देखा था, और उस समय जो साधन थे उससे हमने जो रणनीति अपनाई थी, वो अभी हम उसको और आगे जाके अपनाना चाहते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हर गांव की लिस्ट बन रही है, हर वार्ड की लिस्ट बन रही है उन लोगों की जो नशा बेचने के काम में, छोटे बड़े सभी। उसी तरह हर गांव में, हर वार्ड में लिस्ट बन रही है उन लोगों की, उन लड़कों की या लोगों की जो नशा कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या तभी काबू आएगी जब हम नशे की मांग को भी कम करेंगे और नशा बेचने वालों पर भी कार्रवाई करेंगे। तो वो लिस्टें बनने की टॉप प्रायोरिटी पे अभी हर ज़िले में ये कार्रवाई हो रही है। हर गांव पे एक एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदारी दी है कि हर गांव के डिटेल्स हो ले, नशा करने वालों की, नशा बेचने वालों की, और जो दबंग गुंडा एलिमेंट्स है उनकी, छेड़छाड़ करने वाली जगहों की, शराब पी के उद्यम करने वाले लोगों की। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और ये लिस्टें बहुत जल्दी, जैसे अभी आना शुरू हो गए नाम सारे, उसके बाद टारगेट करके हम इन लोगों पे कार्रवाई करेंगे। सर आपने एक प्रयास संस्था बनाई थी, क्या प्रयास संस्था अभी भी काम कर रही है लोगों को जागरूक करने? बिल्कुल, प्रयास अभी भी काम कर रही है, और वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं प्रयास के साथ ही हमारे पुराने। और इसके बाद जब मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में था, तो पहले प्रयास फतेहाबाद तक सीमित थी, और ब्यूरो में आने के बाद हमने हरियाणा के हर ज़िले में प्रयास की ब्रांच खोली थी। बट यहाँ इस रीजन में अभी हमारी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सब जगह प्रयास के लड़के काम कर रहे हैं, और स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयर कर रहे हैं लोगों को। बहुत सारे यूथ को जोड़ा है प्रयास ने इस मुहिम के साथ, पुलिस के साथ मिलके। सो अभी तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी उनको मैं देना चाहूँगा कि हर वो गांव जहाँ पर ये समस्या है, वहाँ पर एक छोटी छोटी टीम अपनी बनाए और लोगों को मोटिवेट करे कि ये छोड़ो, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये बड़ी है। और बट ऐसी बात नहीं है कि ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। जिस तरह की अभी हम स्टेप्स ले रहे हैं प्रोएक्टिव, जैसे हर गांव की जब लिस्ट आ जाएगी तो ये भी पूछा जाएगा हमारे पहुंचने वाले हैं श्री श्रीकांत जी यादव, एडीजीपी हिसार मंडल हिसार, वो जब जवाबदेही आ जाएगी, आपकी ग्रीवेंसी सुनने के लिए, आपकी तकलीफें सुनने के लिए आपके बीच पहुंच। जिससे कोई बैठो, बैठो, पकड़ ले किसी सभी फरियादी अपना स्थान ग्रहण कर लें, को, पूछा जाएगा कि आपको लिस्ट में अपना स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। से चेक और बैलेंस मैं सबसे पहले होपफुली आने वाले दिनों में एजी एनफोर्समेंट में और आगे सूचना मिलती है तो जैसे आपने की थी उस टाइम? अभी उस समय ये आज़ादी थी थोड़ी कि व्हाट्सअप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उस समय थोड़ी लिबर्टी थी पुलिस के पास। मुझे याद है कि हम बहुत सख्ती से, जहाँ पर जिस गांव में जो नशा करता था उनसे काफ़ी सख्ती से पेश आती थी पुलिस।
तो अभी जिस तरह के इसका फ़ायदा है सोशल मीडिया का, तो उसका थोड़ा सा ये भी है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। बट ये बात जो भेज बदल के करने की बात है या जो रेड्स करने की बात है, अभी भी हमारे अधिकारी जाते हैं। अभी भी हम भी जाके चुपचाप देख के आते हैं सिविल फ्लोर्स में कि क्या होता है। हमारे पुलिस कप्तान भी कई बार जाते हैं। वो तो पुलिस का एक टेक्निक है जो सभी अधिकारी कभी न कभी यूज़ करते हैं। बट नाउ विद द टेक्नोलॉजी के साथ चलने के बाद बहुत बेस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क अभी सारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। सो वी गेट इन्फॉर्मेशन क्विकली। फिर आप लोग रहते हैं, आपके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी आ जाती है। हमारे जो पत्रकार साथी जुड़े हैं, जो समाज के लिए जिनका दिल धड़कता है, वो भी बताते हैं। और अभी हमने फीडबैक का सिस्टम एक शुरू किया है। फीडबैक में जितने भी शिकायतें आती हैं, जितने लोग आते हैं, उनसे कॉल करके पूछा जा रहा है कि आपकी शिकायत का क्या हुआ, आप इससे संतुष्ट हो कि नहीं। सर, जैसे ही आपने इंसार ज्वाइन किया था तो आपने काफ़ी नशे को लेकर अभियान चलाए थे। खुद आपने सड़कों पर रात को गश्त करके शराब तस्करों को और उन पर रेड की थी। क्या ऐसा कोई कार्यक्रम फतेहाबाद में भी चल पाएगा? देखो, 3-4 चीज़ें तो मैंने आने के बाद स्पष्ट कही थी कि मुझे नहीं चाहिए, और जिसके लिए मुझे खुद सड़क पे उतरना पड़ा था। वो था कि खुले में जो शराब पीते हैं लोग गाड़ियों में या गाड़ी के ऊपर रख के या चिकन कॉर्नर्स पे, उससे एक बहुत गलत मैसेज जाता है सोसाइटी में। पुलिस के बारे में भी और हमारे जो माँ बहनें होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, तो वो नहीं चाहिए था। दूसरा, जो स्पा सेंटर्स की आड़ में जो अनैतिक काम होता है, वो मैंने कहा था कि बिल्कुल हमको नहीं चाहिए। फिर ये जो पटाखे लगाते, बुलेट पटाखा जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल बंद करने की बात हमने करी थी। गैम्बलिंग, सट्टा सड़क से हटाने की बात करी थी कहीं पर। 4-5 चीज़ें जिससे दिक्कत होती है आम आदमी को, वो बिल्कुल ख़त्म करने की बात करी थी। तो वो बाय एंड लार्ज उसमें हम कामयाब रहे कि अब वो चीज़ें कम हुई है। और जहाँ मैं खुद मॉनिटर कर सकता हूँ, वहाँ खुद जाता हूँ, देखता हूँ। और हमारे सीलिंग प्लान्स हर हफ्ते में 2 बार लगते हैं। तो अगला जब भी सीलिंग प्लान होगा, तब मैं खुद फतेहाबाद में आके खुद ही चेक करूँगा कि इसकी क्या स्थिति है, कितना कुछ ये वास्तव में बंद हुआ है। सर, जो शिकायतें आई तो उसमें जांच अधिकारी चेंज की? हाँ, 1-2 मामले में, जैसे एक शिकायत को हमने जांच यहाँ फतेहाबाद से बदल के किसी और ज़िले में करती है, और 1-2 केसेस में जांच अधिकारी भी बदले। चोरी की एक ज़िले में कैंटी व्हीकल थेफ्ट का भी यूनिट होता है, और जो थेफ्ट बर्गलरीज देखने के लिए भी एक अलग से यूनिट्स होते हैं। बट चोरी का जो अनुभव है, मैं देखता हूँ कि इसमें 100% मामले नहीं खुल पाते। उसके अलग अलग कारण होते हैं कि कई बार, जैसे आज एक चोरी का मामला जो मेरे सामने आया था, वो 3 साल पुराना। वो एक पूरी औरत आई थी, मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा था उनको मिलके कि उनका जो कुछ भी साधन था, वो जो सोना चांदी उनके पास था, वो 4 साल पहले एक चोरी में चला गया था और अभी तक खुल नहीं पाया था। तो जितनी देर हो जाती है चोरी होने के बाद, जितना पर्चा पुराना होता है, तो उसमें खुलने के चांसेस कम होते हैं। बट ये भी होता है कि चोरी में जनरली जो गिरोह होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, वो जब कहीं एक बार पकड़ा जाता है तो 20-30 केसेस एक साथ खुल जाते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने करे। तो ये उसका एक लिमिटेशन है चोरी के केसेस में। सर, साइबर क्राइम जैसे बढ़ रहा है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, उसके ज़रिए लोगों से OTP भेजकर पैसे की डिमांड की जाती है, आप OTP, उसको लेकर भी कोई विशेष? बहुत बड़ा ही मुहिम। अभी जो सबसे ज़्यादा फोकस हरियाणा पुलिस का है, वो नशे पे और साइबर क्राइम पे, क्योंकि साइबर क्राइम आने वाले दिनों में बाकी क्राइम्स को सबको ओवरटेक कर जाएगा जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है। तो हमारे साइबर डेस्क हमने अभी हर जगह इस्टेब्लिश करे हैं, साइबर पुलिस स्टेशन हर जगह इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और साइबर एक्सपर्ट्स हायर करने की भी जगह जगह हमने वो सुविधा दी है। पुलिस कप्तान हायर कर सकते हैं। और साइबर के बारे में अवेयरनेस हर महीने सभी ज़िलों में होता है। एक फिक्स्ड हमने डेट्स दे रखी जिसमें साइबर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। टीम्स जाके स्कूल कॉलेजेस में भी जागरूक करती है। बहुत एग्रेसिवली साइबर अवेयरनेस के बारे में हरियाणा पुलिस काम कर रही है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर focus area in the days to come. Drugs and cyber, they are very important.
सर पिछले 1 साल से व्हीकल थेफ्ट अगर प्रॉपर एनालिसिस करें हम, क्योंकि हमने डायरेक्शंस भी दिए कि किस समय हुआ है, किस दिन हुआ है, उसके एनालिसिस के बाद और प्रॉपर अगर हम उसके एनालिसिस को नाकाबंदी करते कि किस रूट से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे कमी आ सकती है। बट ये जो व्हीकल थेफ्ट का मुद्दा इस रीजन में है, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली जो मैं देख रहा हूँ, तो उसका बड़ा क्लोज रिश्ता नशे के साथ भी है। कि जितने हमारे क्रिमिनल्स जो बंदे नशे में है डूबे हुए, उनके तरफ से इस तरह की कोशिश होती है कि आसानी से कुछ करके पैसा हासिल किया जाए। इनफैक्ट अभी जितने भी क्राइम का पैटर्न है, चाहे वो चोरी हो, चाहे मारपीट हो, उसमें बहुत सारे जो मुलजिम पकड़े जाते हैं उनका ड्रग का एडिक्शन का बैकग्राउंड रहा है। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस कि जो हम इसमें कमी कैसे ला सके। व्हीकल थेफ्ट हम रोक सकते हैं, इसमें कमी ला सकते हैं।